गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में अपने बूटस्ट्रैप की यूटिलिटीज़ के बारे में देखा था। बूटस्ट्रैप 5 यूटिलिटीज़ हमने जो पढ़ी थी, उसमें यूटिलिटीज़ में हमने सारी चीज़ों को कवर करा था वन बाय वन। यूटिलिटीज़ के अंदर जो भी अपने सारी चीज़ें थी, शेडोज, बैकग्राउंड साइज, पोजिशन, स्पेसिंग, टेक्स्ट, अलाइन और विजिबिलिटी, बॉर्डर, कलर वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को अपने अंडरस्टैंडिंग करी थी। तो अब जो अपने रियल टास्क बचते हैं वो है इन चीज़ों को अपने को एक टास्क के अंदर यूज़ करना है, क्योंकि सिंगल अपने यूज़ करके देख लिया, अंडरस्टैंडिंग अपने कर ली। आई होप आपने सारी ओवरव्यू के अंदर सारी चीज़ें को समझ लिया था। तो अपनी यूटिलिटीज़ और अपने जितने कंपोनेंट हेल्प आउट्स अपने जो पढ़े हैं उनका यूज़ करके अब हम क्या करेंगे, कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे, ताकि अपनी जो है स्ट्रक्चर पे भी अपना हाथ क्लियर होगा, अपने को क्या होगा, स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो मैं कुछ डिज़ाइंस के लिए देख लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ लॉगिन पेज डिज़ाइन। ठीक है, तो लॉगिन पेज की अगर डिज़ाइन में बात करूँ तो ठीक है, लॉगिन पेज की अगर मैं डिज़ाइन देखूँ तो कोई सा भी मैं देख सकता हूँ जो भी मेरे को अच्छा लगे। तो जैसा कि कुछ इस टाइप से जो लुक अट्रैक्टिव लगता है वो लगता है अपने को कौन सा वाला, कुछ इलिस्ट्रेशंस के इमेजेस अपने पास हो और हम लॉगिन करें, जैसे कि लुक लाइक ये देख लीजिए। इसमें क्या एक बंदा लॉगिन करने के साथ साथ बैठा है, तो कुछ चीज़ें क्या है, इमेजेस आपको दिख रही होगी, ये इस टाइप से है या इस टाइप से। तो ये क्या है इलिस्ट्रेशन की। तो अपने को डिज़ाइनिंग के साथ साथ अपने डिज़ाइनिंग में जो इम्प्रूवमेंट होता है, डिज़ाइनिंग में जो क्या होता है, कुछ असेट्स लगते हैं। तो ये असेट्स हम कहाँ से मिलेंगे अपने को, क्योंकि हम एज ए लर्नर है तो हमें फ्री असेट्स चाहिए। हम पेड असेट्स नहीं ले सकते या खुद से बनाने बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये जो काम है ये डिज़ाइनर का काम होता है, असेट्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कि जो डिज़ाइनिंग में जो भी हम असेट्स यूज़ करते हैं उन सारे असेट्स को हम कहाँ से कैसे गेट कर सकते हैं एज ए लर्निंग स्टेप के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपने को मिल रही हैं। साथ साथ एक ओपन रूल्स, तो कुछ 5 कितनी वेबसाइट है, 1 2 3 4 5 6, तो कुछ 5 और 6 अप्रोक्सीमेटली कुछ वेबसाइट्स है जो कि अपने को क्या प्रोवाइड करेगी, इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी अपनी डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये वाला पेज सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे को इसका डिज़ाइन करना है। मैं इसका कॉपी नहीं करूँगा, बस कुछ चीज़ें मैं इसकी क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया है। और डिज़ाइन हम करेंगे किसके थ्रू करेंगे, बूटस्ट्रैप के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ डिज़ाइन पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या डाउनलोड कर रखा है। ये चीज़ मैंने पहले से डिज़ाइन को डाउनलोड कर रखा है और मेरे को ये चाहिए था, कुछ इस टाइप का मेरे को इलस्ट्रेशन चाहिए था, पर नहीं मिला। मैं अपने हिसाब से अपना यूज़ करूँगा। ठीक है, तो लॉगिन पेज का डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन में हो सकता है अपना स्ट्रक्चर हम अलग यूज़ करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या जाना पड़ेगा, अपनी फोल्डर डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। डाउनलोड्स मैंने खोल रखे हैं, सारी चीज़ें मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर पड़ी हैं। तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, सबको वन बाय वन सिलेक्ट करके सारी चीज़ों को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। देखो सारी चीज़ें क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई, मैंने यहाँ से कट कर लिया मैंने। और इनको मैं कहाँ लेके चला जाऊँगा, दिस पीसी और डेस्कटॉप पे गया और अपना जो फोल्डर स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम अपना काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, मर्न के अंदर बेसिक बूटस्ट्रैप। अब बस बेसिक बूटस्ट्रैप तो इतना काम हो गया, हम इसको एक नया फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे इसको बेसिक डिज़ाइन, और हम यहाँ पर इसको रखेंगे, एक नया फोल्डर बना के रखेंगे। इसको बोलेंगे हम असेट्स। और असेट्स के अंदर हम रखेंगे, असेट्स में इसलिए रखते हैं क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी का जो काम होता है। अब ये क्या है, असेट्स में हम इसको बोलेंगे इमेजेस, क्योंकि सारी इमेजेस है। असेट्स के अंदर वो सारी चीज़ आती है जिसमें इमेजेस, CSS वगैरह वगैरह बूटस्ट्रैप सारी चीज़ें हम कहाँ रखते हैं, असेट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक नॉर्मल वर्किंग स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके इसको फाइल को देंगे और इंडेक्स डॉट HTML मैंने बोल दिया इसको ना, HTML क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग जो काम कर रहे हैं वो HTML में कर रहे हैं। असेट्स आके अब अपने को बूटस्ट्रैप और ये चीज़ें लिंकिंग थी कि अब अपने पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप को कैसे लिंक करेंगे, ऑनलाइन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, गिटहब शेयर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड डॉट करने से क्या होगा, ये मेरे इसको लॉन्च कर देगा। किसको लॉन्च कर देगा, ये VS कोड को लॉन्च कर देगा। और VS कोड के अंदर मेरे को क्या करेगा, बिल्ट-इन ये मेरे को प्रोवाइड कर देगा इसके साथ में। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा HTML:5 लिखा, शायद तक मेरा भी
इनिशियलाइज हो गया है। तो ये देखो HTML5 का आ गया कोड, बेसिक कोड आ गया है। मैं इनको क्या करता हूँ, चेंजेस कर लेता हूँ। मैं टाइटल में लिख देता हूँ यहाँ पर बेस लॉगिन पेज, है ना। और आप देखो बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो बूटस्ट्रैप का CDN लेना पड़ेगा अपने को। तो मैं बूटस्ट्रैप 5 पे गया, गेट स्टार्ट पे गया और यहाँ पर डाउनलोड के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा, अपने को डाउनलोड भी मिल जाएगा और सोर्स फाइल भी मिल जाएगी, प्लस CDN भी मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, CDN ही उठा रहा हूँ। सीधा मैंने क्या करा, CDN ही स्किप द डाउनलोड विद जेएस ड्राइव टू ड्राइव कैशेज वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप कंप्लीट CSS एंड जेएस। डायरेक्टली मैंने क्या करा, इसको लोड करवा लिया, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, इसको हेडर पे लोड कर लूंगा। अब देखना मैं डिजाइन कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टाइल इनलाइन मैं स्टाइल शीट के अंदर ही लिखना पसंद करूंगा, बाद में मैं स्टाइल शीट को अलग कर लूंगा। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अगर ये डिजाइन बनाना है, इस टाइप के डिजाइन जो कि मैं खोल साइड में रखता हूँ, अगर मेरे को ये डिजाइन बनाना है, अच्छा वो डिजाइन नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने उसको असेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर डाल दिया है। तो अपनी जो बेसिक डिजाइन का जो आइडिया है अपने को, ये वाला आइडिया है। अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ और मेरे को इस टाइप से कुछ बनाना है, ठीक है। अपना डिजाइनिंग स्ट्रक्चर हम अलग रखेंगे थोड़ा सा, तो चलो बनाते हैं फटाफट। तो अब डिजाइनिंग बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिएगा, पहले कंटेनर चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर अपने को चाहिए डेफिनेटली कंटेनर चाहिए। बिना कंटेनर के हम क्या नहीं कर पाएंगे, डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबको क्लोज करते हैं यहाँ से और अपने फाइल को लोड करेंगे। फाइल को लोड करने के लिए आप दो चीजें आप क्या कर सकते हो, तो गो लाइव के थ्रू कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली रन करो। तो मैंने गो लाइव करा। गो लाइव क्या है, एक प्लगइन है, लाइव प्रीव्यू का एक्सटेंशन है। किसके अंदर आता है, ये आता है अपने को इसके अंदर, किसके अंदर, विजुअल कोड के अंदर आता है। विजुअल कोड के अंदर आप जाके देखोगे एक्सटेंशन में, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। कौन सा एक्सटेंशन मिलेगा आपको, लाइव प्रीव्यू, HTML लाइव प्रीव्यू और लाइव सर्वर। दो एक्सटेंशन आप लोड करोगे तो आपका क्या काम हो जाएगा, डायरेक्टली ये आपको मशीन को लोड कर देगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इसको स्टार्ट करा। स्टार्ट करते थे सबसे पहले मैंने div लूंगा, div लिया मैंने, इसको क्लास दी और उसको मैंने क्या बोला, कंटेनर, ठीक है ना। मैंने कंटेनर बोला इसको, और कंटेनर बोलने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, बीजी डैश पे इसको दे देता हूँ प्राइमरी। अभी स्टार्टिंग में देखो डिजाइनिंग कर रहे हैं हम, लर्निंग स्टेट में है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पर अपने पास आया है, तो अब इसको क्या करेंगे, हाइट में दे रहा हूँ उसको 100। अभी 100 क्या कर रहा है एक्चुअल में, देखो उसका कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो अब क्या दिखेगा, देखो वो हाइट 100, अभी हाइट 100 नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सीधा से चढ़ जाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉडी को, इसे डायरेक्ट टारगेट करा मैंने। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैक्स मिन हाइट, मिनिमम कितनी लेनी है मेरे को, मिन हाइट जो है 100% लेनी है, 100% लेनी है। देखते हैं अब अपना कंटेंट पूरा हाइट लेता है क्या, नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, तो चलो मैं बॉडी को क्या देखे देखता हूँ, कलर देके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं कलर दूंगा सिंपल सा, या बैकग्राउंड कलर दूंगा, मेरे को बताओ। CSS में अगर दूंगा तो मैं कलर दूंगा या बैकग्राउंड कलर दूंगा, तो मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। और मैंने बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दिया, रेड दे दिया। देखो मेरी पूरी बॉडी पे क्या आ गया, कलर आ गया, ठीक है ना। पर मेरा ये वाला पूरा ये नहीं काम कर पाया था, तो मैं जाऊंगा किस पे, ये मेरा लेआउट पे गया मैं, कंटेनर से। और कंटेनर मेरे को पता है कंटेनर क्या करता है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक आई थी, क्योंकि कंटेनर, देखो स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है कंफर्म करेंगे, CONTAINER, और अपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो अपना कंटेनर अभी काम नहीं कर रहा था। देखो ये लाइव प्रीव्यू हो गया और मेरा कंटेनर लोड हो गया अभी। अच्छा ये भी काम नहीं कर रहा है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो हाइट उसने अभी तक नहीं ली, तो हम इसको मेन हाइट। और अब यूटिलिटी, अब देखो यूटिलिटी अपने को साथ में होनी चाहिए। अब यूटिलिटी क्या है कि अपने को याद होनी, अगर आपको याद होगी तो आप क्या कर पाओगे, अच्छे से क्या कर पाओगे, स्पेसिंग नहीं है, ये है साइजिंग का। साइजिंग का आया था तो हमने इसको क्या करा था, MH
मैक्स विथ हो गई थी, और ठीक है हम हाइट भी देखेंगे इसमें, मैक्स विथ दे रखी है तो मैक्स हाइट भी दिया होगा इन्होंने, मैक्स हाइट है दे रखा है, ठीक है ना। तो MHD दे रखा था, MH दे रखा था, और अपनों ने क्या कर रखा था, इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद वो नहीं ले रहा था, अभी नहीं ले रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। हमें क्या करना है, अपना कंटेंट बनाएंगे तो हम उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, इसको हाइट दी तो हम सीधा इसको क्या कर देते हैं, इसको बोल देते हैं मेन नाम की मैंने कस्टम क्लास दी, और मैंने क्या करा, इसी को क्या कर दूंगा मैं हाइट दे दूंगा। क्यों दे दूंगा मैं, मेन नाम की मैंने कस्टम क्लास दी और मैंने क्या करा, इसको हाइट दे दी। अब मैंने इसको हाइट दी तो मिनिमम हाइट में उठा के किसको पुश कर रहा हूँ, कंटेनर को पुश कर रहा हूँ, तो मैं उसको बॉडी को क्या करूंगा, हटा दूंगा। जब भी चाइल्ड पेरेंट रिलेशन में देंगे, अब पहले क्या दे रखा था, देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, मैं भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं मेन यहाँ पर भी दे देता हूँ 100% दे देता हूँ, होगा क्या, देखो वो ले नहीं रहा है, हाइट नहीं ले रहा है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिव कंटेनर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, पर बॉडी के अकॉर्डिंग हाइट चला गया है ना। अगर मैं उसको बोल दूं और अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, फर्स्ट पहले तो मैं इसकी बूटस्ट्रैप से अकॉर्डिंग हाइट हटाता हूँ, तो देखो रिफ्रेश हुआ, फिर भी रिफ्रेश हुआ, नहीं ले रहा है वो। मैंने दोनों को देखा, मैं अगर यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट दूं के देखूंगा तो नहीं ली इसने, नहीं ली ना, अपने को फुल पेज कन्वर्ट करना था, तो ये चीज अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अपनों ने किसको दे दिया, बॉडी को दे दिया, तो अपना बॉडी पे रहेगा, मेन अपना नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, मेन को भी रिमूव कर देंगे, हम अपने स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। देखो अपना स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है अभी का, इसको अगर देखेंगे अपना लेआउट्स के अंदर तो क्या बन रहा है, दो सेक्शन बने हुए हैं, एक सेक्शन में अपना क्या लगा रखा है इन्होंने, कंटेनर लगा रखा, दूसरे सेक्शन में क्या लगा रखा है, बैकग्राउंड में। या फिर आप चाहो तो उसको एक कंटेनर इधर से बना लो और पूरे के अंदर बैकग्राउंड लगा के उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके कर लेके आओ। तो देखो मैं दो चीजों में कन्वर्ट करूंगा इसको, मैं इसको दो रो और ग्रिड का यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, क्योंकि आपको उस चीज को अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये जैसे कंटेनर आया, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डिव लिया मैंने और मैंने क्लास दी, इसको क्या दिया, मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी बना पाऊंगा। क्यों बना पाऊंगा, रो कॉलम से, क्योंकि मोबाइल व्यू पर अगर हम देखेंगे इसको तो वो अलग दिखेगा, ठीक है ना। और इसको मोबाइल व्यू के लिए अलग बनाएंगे, तो मैंने क्या करा, ग्रिड ले लिया और मैंने स्टार्ट करा व्यू से, इसको मैंने क्लास करा और मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसको कॉल बोल दिया, कॉल डेस, इसको मैंने 4 बोल दिया और उसको लास्ट वाले को मैं क्या बोल दूंगा, देखो मैंने इसको 6 बोल दिया। अभी मैं कॉल से काम कर रहा हूँ, क्या ये प्रॉपर हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है, 8 चाहिएगा तभी जाके तो ये क्या काम कर पाएगा। और देखो ये अनिल, मैंने यहाँ पे अनिल यहाँ डाल दिया और यहाँ पर देखो ये कंटेंट आ गया, काफी अच्छा बड़ा दिख रहा है। मेरे को साइड में लॉगिन बनाना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैं इस इमेजेस को इधर पुश करूंगा, तो मैं फर्स्ट वाले को क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा, क्योंकि अपना जो लेआउट हम अलग यूज करेंगे। तो मैं इसको मैंने बोल दिया, मैं इसको बोल देता हूँ 5 और 7, तो मैं इसको बोलूंगा यहाँ पर 7 और इसको बोलूंगा 5, क्योंकि मेरा लेआउट मेरे को चेंज चाहिए। चेंज क्यों चाहिए, फर्स्ट ऑल तो सेटअप करते हैं फटाफट व्यू प्रीव्यू के लिए, ये और लास्ट विंडो ये वाली है, तो टैप करेंगे, स्विच करेंगे तो अपना काम क्या हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को चाहिए इमेज लोड करवानी है, तो अपने को फर्स्ट वाला ये डिव है, इसके अंदर सिंपल सा अपने को क्या करवाना है, एसवीजी लोड करवाना है। तो एसवीजी कैसे लोड करवाते हैं आप मेरे को बताएंगे, असेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर हम चाहें तो कोई भी एसवीजी, अब यहाँ पर देखो एसवीजी लोड नहीं आ रहा है, शायद आ रहा होगा, मैंने एसवीजी लोड करवा दिया है, एसवीजी का यूआरएल दिया और यहाँ पर डाल दिया इमेज। देखो ये लोड हुआ और ये पूरे इसके अंदर लोड हो गया, किसके अंदर लोड हो गया, पूरे बुक को लोड करके उसने उसकी हाइट ले ली, ठीक है ना। अब देखो मैंने बीजी किसको दे रखा था, यहाँ पर मैंने बीजी दे रखा था इसको प्राइमरी कंटेनर को, तो मैं इसकी प्राइमरी कंटेनर हटा देता हूँ। वैसे मैंने प्राइमरी कंटेनर हटाया तो ये क्या हुआ, रेड हो गया। रेड क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी को लगा रखा था, तो मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। देखो ये अब आ गया है, एक अच्छा कलर सेंस दिख रहा है, पर बैकग्राउंड अपना भी वाइट है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड के लिए मैं कलर पैटर्न देख लेता हूँ। बहुत सारे यूआई के जो कलर पैटर्न से अपने को कलर पैटर्न मिल जाएंगे, तो हम कोई भी एक कलर पैटर्न को यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड्स के लिए, ठीक है। आरजीबी अलग अलग फॉन्ट में हम ले सकते हैं,
मैंने इसी को ले लिया और मैं क्या करूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड में जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर, और मैंने जाके पेस्ट कर दिया। देखो ये कलर हो गया। अब वो जैसे मैं इसको लोड करूँगा तो वो क्या करेगा, उसका कलर्स हल्का हल्का मैच होने लग गया, ठीक है ना। आप देखो ये इमेजेस मेरे को सेंटर में अलाइन करनी है, तो अब ये आती है बात यहाँ इमेजेस को अलाइन करने की, क्योंकि जब तक हम इमेजेस को अलाइन नहीं करेंगे तब तक वो इमेज कहाँ रहेगी, टॉप पर रहेगी। तो इमेज अलाइन करने के लिए अपने को प्रॉपर्टी को पता होनी चाहिए, यूटिलिटी अपने को पता है कि अपने ने क्या देखी थी प्रॉपर्टी अलाइन करने के लिए। तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए अपने को क्या करना था, इसको और अपने को मिडल में लेके आना है। तो इसको हम कौन सी क्लास देंगे, अलाइन, मिड पे देंगे। तो मिड पे देंगे अलाइन, उसको क्लास देंगे। तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, इमेज को क्लास दे देता हूँ। अब देखो 1 बाय 1 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या अपनी वो चीजें काम करती हैं, देखो नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं वो, क्योंकि अपने ने इसको बोल रखा था हाइट 100% बोला अपने इसको। अगर मैं इसको हाइट 100% बोलता हूँ तो वो अलग आएगी, नहीं आया। चीजें 1 बाय 1 देखेंगे। इसको भी मैंने हाइट 100% बोला, एच डैश 100% बोला, नहीं आया। तो अलाइन की प्रॉपर्टी वर्क क्यों नहीं कर रही है, ये हम चीज़ देखेंगे। 1 बाय, देखो ऐसे यूटिलिटीज पे ऐसे फोकस होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम कंट्रोल करेंगे ना, तभी हमें ये चीज़ें काम कर पाएंगी, ठीक है। तो हम इसको तब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक क्या करेंगे, हम उसके पेरेंट को ये नहीं देंगे। तो पेरेंट कौन सी रो है हमारी, है ना, तो हम इसको बोलेंगे मेन रो। मेन रो नाम की क्लास में कस्टम दे रहा हूँ। देखो मेरी कस्टम क्लासेस, मेरे को पता है कि कस्टम क्लासेस में क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, उसकी कस्टम क्लासेस देके उसको टारगेट करूँगा। टारगेट भी करूँगा, कस्टमाइजेशन मेरी कस्टम चीज़ है जो कि मैं बूटस्ट्रैप से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैक्स हाइट का यूज़ करूँगा मैं, और 100% यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। और मैं पर्टिकुलर अगर उसका ले रहा हूँ, अभी भी कंटेनर लाइन नहीं हो रहा है ना, कंटेनर लाइन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को नहीं चाहिए। हम इसका क्या करेंगे, एक पहले बॉर्डर जनरेट करेंगे, इसकी पहले बॉर्डर जनरेट करेंगे भैया, ठीक है। मैंने बॉर्डर लिखी, और बॉर्डर के साथ में क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने नॉर्मल एक बॉर्डर दी। अब देखो ये कंटेंट जो आ रहा है ये यहाँ तक ही जनरेट हो रहा है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग यही जनरेट हो रहा है, इससे ज़्यादा कंटेंट जनरेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो अपने को क्या चीज समझ में आ रही है कि ये भैया कंटेंट आ रहा है, तो इसको पूरी पूरी रो को क्या करना पड़ेगा, मिड में लेके आना पड़ेगा। अगर पूरा पूरा रो मिड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटेंट ही पूरा अपना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हुई अपने को। तो अभी चलो पहले इसको क्या करते हैं, इसको अलाइन करेंगे बीच में। इसको बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसकी जो रो है उसको हम हाइट देंगे, मैन्युअली पिक्सल्स में देंगे, ठीक है। मैं मैक्स नहीं मिन हाइट देके देखता हूँ उसको, मैक्स की जगह मैंने अगर मिन हाइट दूंगा और मैं मिन हाइट देता हूँ उसको 100% देता हूँ, तो क्या करेगी वो 100%। इसमें यही है कि ऑटो जो हाइट रहती है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग चलती है। अगर मैं इसको अभी यहाँ पर देखो, मैं इसको 1000 पिक्सल बोल देता हूँ, तो वो क्या करेगी, देखो पूरा बराबर नीचे लेके चलेगी, स्क्रॉल तक लेके चलेगी। पर अगर अपने को स्क्रॉल नहीं चाहिए, अपने को स्क्रॉल नहीं चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी हाइट है अभी, इसको हम क्या कर देंगे, कमेंट्स कर देंगे, और इसको हम अलाइन करने की प्रॉपर्टी को अलाइन करेंगे। तो अलाइन आइटम करने के लिए अपने पास देखो 100 पिक्सल्स दे रही, तब जाके वो क्या कर रहा है, अलाइन कर पा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको अब हाइट क्या करूंगा, मिन हाइट नहीं दूंगा मैं इसको दूंगा हाइट, सेकेंड मैं इसको कमेंट्स कर देता हूँ। मैं इसको मिन हाइट नहीं दूंगा, मैं इसको हाइट दूंगा, और मैं इसको हाइट दूंगा 100 पिक्सल दिया तो ऑटोमेटिकली वो मिड अलाइन हो जाएगा, देखना वो मिड अलाइन हो जाएगा 100 पिक्सल में। वैसे 100 पिक्सल उसके लिए काफ़ी छोटा है, तो मैं उसको तो 500 देता हूँ अभी यहाँ पर, तो पता चल जाएगा अभी इसको कि वो मिड अलाइन होगा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हो रहा है, चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अच्छा मिड अलाइन कलर के लिए, अच्छा आप लोगों ने प्रॉपर्टी ही नहीं दे रखी है, अच्छा अलाइन की प्रॉपर्टी हटा रखी है आप लोगों ने, तो अलाइन मिड बोल रहे हैं ना, तो अपने को मिड में लेके आना है, तो मैंने इसको बोल दिया मिड अलाइन। और अब देखते हैं क्या ये होता है। अच्छा ये नहीं कर रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको H-100 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने रो को अगर हाइट दे दी तो मैं सीधा अगर इग्नोरेट करूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, उसके साथ ले पाऊंगा, नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या है, हाइट जब तक हम इसको नहीं देंगे तब तक अलाइन नहीं कर पाएगा वो। अलाइन के साथ ये प्रॉब्लम है, देखना अभी के साथ में अलाइन के साथ में क्या प्रॉब्लम है, अगर अलाइन मिड बोला तो तब तक उसको हम क्या कर पाएंगे, नहीं दे रहे हैं प्रॉपर, तब तक वो क्या कर रहा है, मेन रो की क्लास दी मैंने
और इसको मैंने क्या कर दिया, कॉल को ही क्लास दे दी थी। फिर से मैं चेंज करूंगा सारी चीज़ों को वन बाय वन। ऐसे ही तो डिज़ाइन बनती है। डिज़ाइन कैसे बनती है, आप डिज़ाइन को कैसे बनाओगे, डिज़ाइन को आप यूटिलिटी अगर आपको पता है, सब चीज़ें आपको पता है, पर अब आप जब स्ट्रक्चर बनाने जाते हो ना तो आपको कर करके देखना पड़ता है। और इन्हीं चीज़ों से अपने को क्या मिलता है, सीखने को मिलता है। ठीक है ना। मैं भी फर्स्ट टाइम आपके सामने कर रहा हूँ, चीज़ें मुझे भी डिजाइनिंग आती है। मैं चाहूंगा तो अगर फटाफट अभी मैं कट करके बता, पर मैं जो बता के आपको कर रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है पर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ रही हैं, आपको भी समझ में आ रहा है और मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि मेरे को कैसे कैसे प्रॉब्लम फेसिंग पड़ रही है। ठीक है। तो ये जो मैं जैसे मेरा लॉगिन है तो मैं इसको कैसे और अलाइन कर सकता हूँ, तो अलाइन करने के लिए मेरे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बूटस्ट्रैप की, आप मेरे को बता सकते हैं क्या। तो मैं अगर इसको बोल दूँ MX, मैं अगर कौन सा एक्स स्पेस को मैं क्या बोल देता हूँ, ऑटो बोलना है मेरे को, मार्जिन ऑटो। अब देखो मेरे पास, मेरे को इसको अलाइन करने के लिए और भी प्रॉपर्टीज है। और कौन सी प्रॉपर्टीज है, मैं अगर देखो चाहूँगा तो मैं साइजिंग का काम करूँगा। अब क्या करूँगा, मैं स्पेसिंग पे आऊँगा। तो मार्जिन ऑटो बोलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, M डैश आ गया। क्या करा मैंने, हाइट दी थी इसको ऑटोमेटिकली। अब ये देखो हाइट दे रखी है तो मैंने बीच में आ गया है ना, ये लाइन आ गया। अगर मैं इसको अगर ये हटा दूं तो हाइट हटा दूं तो देखो टॉप पर आ गया। क्यों आया, और वो बी सेंटर में नहीं आया, अभी प्रॉपर बी सेंटर में नहीं आ रहा है। बी सेंटर में लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो बी सेंटर में नहीं आ रहा है, अभी ये क्या है अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है। तो आइटम अलाइन अभी सेंटर में हो गया है। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये देखो ये पूरा कंटेंट ऊपर रह गया। ये वाला जो मैंने नाम डाल रखा, अगर मैं इसको बॉर्डर दूंगा तो ये बॉर्डर इसका कहाँ दिखेगा मेरे को, बॉर्डर अगर मैंने दे दिया इसको तो देखो उसका बॉर्डर कहाँ दिखेगा, उसका बॉर्डर पूरा अब क्या हो रहा है, कंटेंट के साथ साथ कर रहा है, पर ये कंटेंट के फ्लक्चुएट्स में आ रहा है। देखो बॉर्डर से अपने को स्ट्रक्चर बन रहा है अपना। बॉर्डर देने से क्या पता चल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कितना बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर कितना बन रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 100 क्या बोल दूंगा, यहाँ से मैं 100% अगर मैंने बोल दिया तो क्या करेगा, वो ऊपर लेके आ जाएगा। फिर से क्यों लेके आ जाएगा, क्योंकि अलाइन नहीं कर पाएगा इसको। तो अलाइनमेंट करने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी, फिक्स पिक्सल में हाइट देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे, तो हम इसको कैसे लेके आएंगे, फ्लेक्स के थ्रू। अब मैंने बताया था आपको फ्लेक्स कैसे क्या काम करता है। तो फ्लेक्स का काम होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स बोलते हैं उसको। तो फ्लेक्स बोलेंगे इसको। तो रो फ्लेक्स बन रही है, रो कॉलम में हम अरेंज कर रहे हैं अभी, है ना। मैंने इसको बोल दिया हाइट, मैंने इसको ऑटो दे रखी है, अभी मैंने 100% दे रखा है। मैं यहाँ क्या लेके आ जाऊंगा, मैंने ये डिव लिया, इसके अंदर मैं अब यहाँ पर डिव लेके आऊंगा और मैं डिव को फ्लेक्स बोलूंगा। और देखना, सॉरी मैंने डिव डैश फ्लेक्स बोला और मैंने यहाँ पर अभी मेरा नाम डाल दिया कि अपना देखेंगे तो ये यहाँ पे आया। आइटम अलाइन करने के लिए प्रॉपर्टी देखेंगे, डिस्प्ले अलाइन करने के लिए बीच में रो फ्लेक्स, कॉलम फ्लेक्स। अपने को कुछ नहीं देखना, अपने को कहाँ पे लेके आना है, सेंटर पे लेके आना है। तो कंटेंट जस्टिफाई, तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, सेंटर। ये भी प्रॉपर्टी तभी वर्क कर पाएगी, देखो ये प्रॉपर्टी भी तब वर्क कर पाएगी जब इसको क्या हम करेंगे, हाइट अगर हम पिक्सल्स में देंगे। तो इसको फिक्स हाइट अगर हम दे देंगे, जैसे सपोज करो मैं इसको ना सॉरी अगर मैंने इसको 600 पिक्सल दे दिए, अगर मैंने 600 पिक्सल दे दिए इसको, तो देखो वो बीच में आ गया, लेके आया ना उसको बीच में कंटेंट को। तो ये चीजें क्या है कि अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ठीक है ना। अपने को पिक्सल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अपने हाइट इसको दे दी, पर देखो कंटेंट तो बीच में आ गया, पर ये सेंटर में नहीं आ पा रहा है। अभी जैसे ये कंटेंट सेंटर में आया कि नहीं आया, अगर मैंने जैसे इसको क्या बोल दिया, पिक्सल्स में दे दिया, तो अपना ऑटोमेटिकली अलाइन काम कर रहा है। फिर अपने को फ्लेक्स की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे इसको, देखो मैंने इसको अगर एम डैश ऑटो बोल दिया तो ये क्या करेगा, उसको ऊपर लेके आ गया। अच्छा एम डैश एक्स पे मेरे को बोलना है ऑटो, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मेरा कंटेंट क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो मेरा कंटेंट बीच में आ गया। यहाँ तक मुझे पता है कि मेरा कंटेंट बीच में आ रहा है। मैंने कितने पिक्सल्स दिए,
अच्छा, इसको हाइट दी तो पिक्सल देने से क्या पता चल रहा है अपने को, देखो कंपोनेंट में पता चलेगा। किसी भी चीज को हम देख रहे हैं तो ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, इसको ट्रैक करना पड़ता है। देखो इसकी हाइट देखो, अभी इसमें क्या कर दिया इसने, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, एम डैश ऑटो बोलने से क्या हुआ, पेडिंग एड हो गई है ना। देखो पेडिंग मोड होने से क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। कहाँ अरेंज हो गया, बीच में अरेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये हल्का सा स्क्रॉल आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये, तो हो सकता है कि अपनी रो की हाइट जो अपनों ने दे रखी है, अपनों ने जो रो की हाइट दे रखी है, अगर इसको कम करेंगे तो अपना स्क्रॉल भी गायब हो जाए। देखो ये स्क्रॉल गायब हो जाए, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो स्क्रॉल अपने ने हाइट के अकॉर्डिंग दे रखा था, तब से अपना स्क्रॉल आ रहा है। तो मैं अगर इसको हाइट कम कर देता हूँ थोड़ी सी, इसको 5 पिक्सल ही कर देता हूँ, तो वो एक चीज सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी के केसेस पे अपने ने इसको फिक्स कर लिया यहीं पे। मेरा अप्रोक्सीमेटली ये वाला काम हो चुका है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसकी बॉर्डर को मैं क्या कर दूंगा, नन बोल दूंगा। ठीक है, एक डिजाइन का एक लेआउट बना रहा हूँ अपने को, फाइनल डिजाइन नहीं है ये। एक देखो फाइनल डिजाइन नहीं, हम इस चीज को भी क्या कर रहे हैं, एक सिर्फ नॉर्मल डिजाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अच्छा ये अभी आ रहा है तो कहाँ दिख रहा है, एक सेंटर में दिख रहा है, दिख रहा है कि दिख रहा है आपको अपने को। तो मैं इसको सपोज करूंगा कि मेरा एक सेंटर में आ रहा है, प्रॉपर सेंटर में नहीं है, पर अभी स्टार्टिंग में डिजाइन को अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो ठीक है, हम लेके आएंगे। अच्छा ये आ गया, इसका बॉर्डर दे दिया आप लोगों ने। अब मैं अगर देखूंगा तो मेरा यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, कार्ड बनाना है। कार्ड क्यों बनाऊंगा मैं, आपको पता है। तो मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप में सिंपल से जाऊंगा यहाँ पर और कार्ड सर्च कर लूंगा। कार्ड सर्च क्यों करा मैंने, पता है आपको, बता सकते हो आप मेरे को, क्योंकि जो कार्ड मैंने ले रखा है, मैं कार्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे सीधा सा यूज कर लूंगा। हाइट मैंने हटा दी, फालतू की चीजें मैं सारी हटा रहा हूँ। कार्ड बॉडी मेरे को चाहिए थी, कार्ड हेडर फुटर मैंने यूज नहीं करा। क्यों नहीं यूज करा बता सकते हो आप मेरे को, क्योंकि मेरे को सिर्फ कार्ड यूज करना है, कार्ड की बॉडी को यूज करना है मेरे को, ना तो कोई हेडिंग देना है ना कुछ भी नहीं देना है। कार्ड आ गया, काफी बड़ा आ रहा है कार्ड, तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा छोटा करूंगा। छोटा करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, कॉलम के थ्रू। देखो कार्ड छोटा हो गया। अच्छा कार्ड छोटा हो गया वो एक अलग चीज है, कार्ड छोटा हो गया पर वो साइड में डिस्प्ले में चिपक गया, चिपक रहा ना। मेरे को अलग डिजाइन के हिसाब से चाहिए था, सपोज करो मेरे को डिजाइन अलग चाहिए था, तो मैं यहाँ पर इसको क्या बोलूंगा, कंटेनर जो है, देखो कंटेनर को पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे कंटेनर को, ये कंटेनर पकड़ा, इस पे क्या लगा हुआ है, मार्जिन लगा हुआ है ना। अगर मैं इसकी पेडिंग्स बढ़ा दूं दोनों साइड से, तो वो कंटेंट क्या होगा, बीच में आएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से इसकी क्या कर दूंगा, पेडिंग्स बढ़ा दूंगा। पेडिंग बढ़ा दूंगा तो मैं बीच में लेके आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पेडिंग बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, पेडिंग डेस एक्स पे क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक का और मैंने 5 पेडिंग दे दिया। डिफॉल्ट कितना था, अब देखो अभी भी पता नहीं चल रहा है पेडिंग लगा कि नहीं लगा, ठीक है ना। तो पेडिंग में दे दूंगा एक्स, और मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट पे दे दिया। क्या प्रॉपर्टी सही लगा पा रहा हूँ मैं, देखो 12 पिक्सल ही आ रहा है ना। कंटेनर को अगर देखेंगे इसमें तो देखो इसमें 48 लगा हुआ है, लग गया था, मतलब कुल मिला के उधर 12 पिक्सल लगा हुआ है, तो मेरा एक्स भी काम कर रहा था। कौन सा एक्स, देखो एक्स पे भी मैंने देखा तो अभी कितना 48 पिक्सल ले रहा है, ये दोनों साइड से 48 पिक्सल ले रहा है। और मैं चाहूँ तो इस रो को भी अरेंज कर सकता हूँ, ये जो रो है इस रो को भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, पेडिंग डेस एक्स बोल के मैं इसको 3 पिक्सल दे दिया, तो इस पे वो छोटा कार्ड बन जाएगा। देखो मेरा तो कार्ड छोटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ कार्ड छोटा। प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अगर आप देखो मेरे को यहाँ देखना है, मेरे को उसको थोड़ा सा इधर लेके आना है, मैंने इसको 7 बोला और ये कितना हुआ 7 3 40 कितना हुआ। अगर मैं इसको 7 बोलूंगा तो मैं इसको 5 बोलूंगा, और मैं यहाँ पर क्या छोड़ दूंगा, एक कॉल को छोड़ दूंगा, खाली छोड़ रहा हूँ। एक सेकंड में इसको सेव कर दिया था कि मैं इसको क्या कर दूंगा, एक कॉल मैंने यहाँ पे ली और मैंने क्या करा, अभी कॉल लिए ही नहीं, मैंने एक्चुअली में लिए ही नहीं, मैंने छोड़ दिया उसको। देखो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। अच्छा मैं इसको SM पे कन्वर्ट कर रहा हूँ अब, क्यों, क्योंकि मेरा कॉल पे मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। कॉल पे वो क्या है, जैसा रिस्पॉन्सिव जैसा काम कर रहा है ना, तो मैंने SM पे कन्वर्ट कर दिया उसको। अब देखो ऑटोमेटिकली वो अरेंज होना शुरू हो गया, ये एक बीच सेंटर में आने लग गया है, लग रहा है कि एक बीच सेंटर में आ गया है और ये अरेंज हो गया है। अगर इसको देखेंगे 7 और 4 कितने होते हैं, 11 हो रहे हैं ना। मैं इसको 6 बोलूंगा, 4 6 4 कितने होंगे 10, और 2 का स्पेस छूट जाएगा। अब 2 का स्पेस कहाँ छूट रहा है, तो पता चलना चाहिए अपने को कि रो के अंदर स्पेस छूट रहा है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ 2 का स्पेस कहाँ आ रहा है मेरा,
डिव। हो सकता है मेरे इसमें रिस्पॉन्सिव में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। कोल्ड एसएम डैश, मैंने क्या कर दिया इसको 2 बोल दिया ना। और मैं इसको क्या करूँगा, छोटा सा मैं यहाँ पे टेस्ट में कुछ भी लिख देता हूँ कोड, तो देखो अब प्रॉपर वो आ रहा है। तो मैंने इसको अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली अरेंज कर रहा है। तो वो बाय डिफॉल्ट कॉल की वजह से दिक्कत दे रहा होगा। तो चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ अभी, सॉरी मैं इसको क्या करता हूँ अभी लगा के रख देता हूँ, बस कुछ कंटेंट नहीं डालूंगा। तो मैंने इसको 7 बोल दिया, 7 4 और 1। देखो थोड़ा और अरेंज हो जाएगा, बीच में आ गया ना, बीच में थोड़ा सा वो एक स्पेस मिल गया, तो मेरे को क्या करना है, इसकी स्पेस में रिमूव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले अरेंज कर लिया इसको, कॉलम ग्रिड में अरेंज कर लिया। तो देखो अब इसको मेरे को लेके आना, सबसे पहले डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करेंगे तो कार्ड में मेरे को लेके आना है। यहाँ पर मैं लेके आऊँगा एक डिव लेके आऊँगा, डिव लेके आओ, आप कुछ भी इसको अरेंज कर सकते हो। मैंने डिव लिया, मैंने क्लास दिया, मैंने क्या बोला, सेंटर बोल दिया। और मैं यहाँ पे क्या लेके आया, इसके अंदर मेरे को क्या लेके आना था, H3 यूज कर लिया मैंने, ठीक है, H3 यूज कर लिया, हेडिंग यूज करा मैंने। और यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, मैंने जैसे वेलकम बैक लिखा, मेरा अच्छा दिखने लग गया। मेरे को फोन साइज वगैरह की चेंज, अभी मैं कोई चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा वेलकम बैक। अब मेरे को लेना है फॉर्म। फॉर्म कहाँ से मिलेगा अपने को, आपको देखेंगे तो फॉर्म कंट्रोल से मिलेगा। फॉर्म को लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए, अब लॉगिन करने के लिए आपको मैंने डिजाइनिंग में बताया था कि जब भी कोई चीज़ लॉगिन होती है तो क्या होता है, फॉर्म लगता है। क्या लगता है, फॉर्म लगता है। फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी मैं कुछ फॉर्म के साथ कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फॉर्म एक डिजाइन करके बता रहा हूँ। फॉर्म लेके आऊंगा मैं, और फॉर्म लेके आया तो फॉर्म के साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्म कंट्रोल लेकर लेके आएंगे हम, तो क्या करते हैं हम इसको सिंपल सा क्या बोलते हैं, फॉर्म जब डिजाइन करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, क्लासेस का यूज करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, फॉर्म ग्रुप बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम, फॉर्म फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप क्या करेगा, उसके लेबल और उनको क्या करेगा, पॉइंट करके बैठेगा। और पॉइंट करके बैठेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेबल ले लिया, लेबल में क्या ले लिया मैंने, लेबल आपको पहले नॉर्मल बताया था, अब थोड़ा बूटस्ट्रैप के साथ बता रहा हूँ। तो लेबल में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर यूजर नेम ले लिया मैंने ना, यूजर नेम ले लिया। और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, यूजर नेम दे दिया और प्लस स्टार दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा सब, ठीक है, सब लिखा। इसको मैंने क्या क्लास दी, क्लास टेक्स्ट डैश डेंजर, ठीक है। और मैंने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, स्टार, यहाँ पर एक स्टार लगा दिया। अब देखना क्या बनेगा, मैं आपको डिजाइनिंग पे लेके जाऊँ तो देखो क्या बन गया ये एक, और स्टार बना तो उसका कलर क्या बन गया, रेड बन गया। मतलब रिक्वायर्ड के लिए हम रेड का कलर यूज करते हैं ना, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को सबसे पहले पता है कि अपने ने कार्ड लिया था। मैं इसको क्या करूंगा, टेक्स्ट डैश सेंटर बोल रखा, और उसको मैं क्या बोलूंगा, मार्जिन बॉटम MB-3। क्यों, क्योंकि मेरे को ऊपर से थोड़ा सा खिसकाना है। तो देखो ये खिसक जाएगा, यहाँ से इसमें नीचे खिसक जाएगा ये। मैं रिफ्रेश करूंगा और मैं देखूंगा इसको कि रिस्पॉन्सिव मेरा क्या बन रहा है। अभी मैंने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया, अभी मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि मैंने इसको मार्जिन 3 बोला था, मेरे को थोड़ा सा और खिसकाना है इसको। तो मैं इसको क्या बढ़ाऊंगा, इसकी क्या बढ़ाऊंगा, मैंने 3 बोल रखा था, मैंने 5 बोल दिया इसको। तो क्या आप इसकी साइज बढ़ रही है। अच्छा, ये लाइव सर्वर के साथ लॉगिन रिफ्रेश करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको मैन्युअली रन करूंगा। मैन्युअली कैसे रन करेंगे, देखो इसको रन कर दिया मैंने। अभी लाइव सर्वर के साथ कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको मैन्युअली रन करा। अभी एक मैं हल्की सी डिजाइन बना रहा हूँ। मैं इसको पूरा प्रॉपर बनाऊंगा तो वो एक अरेंजमेंट के साथ बताऊंगा। मैं आपको यूटिलिटीज को कैसे यूज करेंगे वो चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अभी वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हट गया तो ऊपर तक चला गया। मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा और चेंजेस करूंगा। तो चेंजेस करने के लिए मैं यहाँ गया और मैं डिस्प्ले ओपन कर लेता हूँ, व्यू एंड देन बैक टेप पे मैं क्या करूँगा, मैं किसको ओपन करूँगा, यहाँ से इसको ओपन करूँगा। मैंने इसको 4 की जगह 3 बोल दिया, सेव करा और पेज पे जाऊँगा। मैं रिफ्रेश करके देखूँ, क्योंकि इस बार हर बार मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, लाइव सर्वर बंद कर दिया। लाइव सर्वर बंद क्यों करा, कि उसमें रिफ्रेशिंग में भी प्रॉब्लम आई थी। हमें रिफ्रेश तो वैसे करना पड़ रहा था। अब लॉगिन आ गया, यूजर नेम आ गया, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड। यूजर नेम के लिए इनपुट चाहिए ना, क्योंकि यूजर नेम अपने लिया तो उसके लिए इनपुट चाहिएगा। तो इनपुट लेंगे और हम इसको क्या बोलेंगे,
इनपुट लिया मैंने, इनपुट और टाइप क्या लूँगा मैं, उसका टेक्स्ट ले लूँगा। टाइप मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट लिया, एम्बिल्ड ले लिया, नेम मेरे को देना है, इसको मैं नेम भी दे दूंगा, यूजर नेम। आईडी मैंने किसको क्या दे दी, यूजर नेम ही दे दिया। अच्छा आईडी दे दी मैंने, तो इस आईडी का क्या काम करेगा मैं प्रॉपर्ली बता सकता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ पे 4 लगा दूंगा। 4 किस लिए लगाते हैं, जिसके ऊपर अपने को क्या करना होता है, ट्रिगर करवाना होता है। और ये किसकी मेथड है मेरे को बता सकते हो, 4 क्या है, बिल्ट इन HTML के साथ मिलता है मैडम। हम भूल जाते हैं, यही तो चीजें होती हैं, चीजें हम क्या होता है हमारे साथ क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो एक इनपुट जनरेट हुआ, अभी वो इनपुट के सामने दिख रहा है। अब देखो इनपुट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कुछ क्लासेस दे रखी है, जैसे कि फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास होती है। उससे क्या होता है, इनपुट कंट्रोल करता है। और इसको आप फॉर्म लेवल की नाम की क्लास दे दोगे तो उससे क्या होगा, वो लेवल भी आपका फॉर्म के लेवल जैसा रहेगा। तो मैं इसको फॉर्म लेवल बताता हूँ। पहले तो एक क्लास देके देखता हूँ फॉर्म लेवल से क्या हो रहा है। ये काम हो गया अपना, ब्लैक फाइल खत्म हो गई है। देखो फॉर्म लेवल करने से क्या हो रहा है, उसने स्पेस ले लिया, थोड़ा सा स्पेस ले लिया और थोड़ा कलर चेंज, वो टेक्स्ट को ऐसा पकड़ा उसने। अब मैं इनपुट को क्या करूँगा, इनपुट्स को क्या दे दूंगा, यहाँ पर क्लास देने की कोशिश करूंगा। तो फॉर्म कंट्रोल, अब फॉर्म कंट्रोल होती है, फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास होगी। और मैं क्लास को जैसे दूंगा तो देखना वो क्या हो गया, एक फॉर्म बन गया, उसकी एक बॉर्डर आ गई, उसकी क्या हो गया, जैसे क्लिक कर रहे हैं क्या हो रहा है, ये दिख रहा है बटन की तरह। आप जैसे इसके यूजर नेम पे लेके आ रहे हैं, अब जैसे यूजर नेम जो आ रहा है, ठीक है, हमने देखा ये कंटेंट दिख रहा है कि स्मॉल दिख रहा है, तो इसको हम क्या और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, टेक्स्ट डैश बोल्ड देंगे तो क्या वो बोल्ड होगा। हमने यूटिलिटी देखी थी ना कल, देखो टेक्स्ट को अलाइन करने की प्रॉपर्टी दे दी थी, वर्ब दे रखा था, मैं उसको कैपिटलाइजेशन दे रखा था, फॉन्ट साइज देती थी। तो अब मैं इसको स्टाइल देने के लिए तो क्या बोलता, FW। अच्छा तो टेक्स्ट नहीं आता है, फॉन्ट के ऊपर काम करे तो फॉन्ट देना पड़ेगा, तो फॉन्ट वेट देना पड़ेगा। वो टेक्स्ट बोल्ड काम करती थी बूस्टर 4 के अंदर और बूस्टर 5 के अंदर नहीं करती हैं। देखो बना कंटेंट अच्छा बना कि नहीं बना, यूजर नेम आ गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या लेके आना है, एक और फॉर्म ग्रुप लेके आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरा साथ साथ मेरे को क्या लेना है, पासवर्ड भी तो लेना है। और मैं क्या चाहूँगा, फॉर्म ग्रुप, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, यूजर नेम की जगह मैं कंट्रोल D से क्या करूँगा, एक साथ चेंज कर दूंगा और मैं पासवर्ड बोल दूंगा। और मैं यहाँ पर इसको लेवल में भी यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड है ना, पासवर्ड भी मेरा चाहिए मेरे को। अच्छा देखो यहाँ पर एक स्पेस मैंने दी, तो उसने एक स्पेस ले ली यहाँ पर। अगर मैं चाहूँ तो उसको, अगर मैं ऊपर से एक्स्ट्रा स्पेस देना है तो 2 स्पेस दी। अब मैंने 2 स्पेस दे रहा, पर देखना यहाँ पर एक ही स्पेस आ रही है, वो और स्पेस नहीं ले रहा है। तो स्पेस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं सिंगल स्पेस, तो काम करेगी। अगर मल्टीपल स्पेस देनी है अपने को तो हम क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्पेस आप दे दोगे तो वर्क कर लेगा। तो n%NBSP, जैसे आप लिखोगे n%NBSP, वो क्या करेगा, एक स्पेस जनरेट करेगा। एक स्पेस का कुछ कोड है, मैंने आपको ये कुछ कोड बताए थे, अगर नहीं पता है तो मैं कोई दिक्कत नहीं, आपको कल के लेक्चर्स में बता दूंगा। अब देखो ऑटोमेटिकली खिसक गया उसके यहाँ से। तो अपने को सिंपल नॉर्मली एक ही स्पेस देना है, तो अपने को n%NBSP यूज नहीं करना है, नॉर्मली आप स्पेस का यूज कर लो। अच्छा अब देखो दोनों फॉर्म ग्रुप है, तो दोनों फॉर्म ग्रुप के साथ में क्या दिक्कत आ रही है, दोनों पास पास में अटैच आ रहे हैं, अपने को उनके बीच में थोड़ी सी दूरी बढ़ानी है। तो दूरी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, मार्जिन बॉटम और 2 पिक्सल इसको डाल दो, इसके साथ नीचे आएगा तो ये आ जाएगा। अब देखो वो खिसक गया, किसका है कि नहीं किसका। अब अपने को लॉगिन बटन चाहिए, सबसे पहले लॉगिन बटन चाहिए। तो लॉगिन बटन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म ग्रुप लेंगे, और फॉर्म ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सिंपल सा बटन बोलेंगे। जब बटन बोलेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बटन लिया हमने। अब वो बटन लिया मैंने सीधा, देखो मैंने उसको टाइप दे दिया बटन, और उसका टाइप भी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, बटन ही दे दिया। अभी की केस में बटन ही दे रहा हूँ मैं, है ना, बटन बन गया। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा लॉगिन, लॉगिन मैंने इसको बोल दिया। अब नॉर्मल बटन लिया तो देखो बटन किस टाइप का जनरेट हुआ, आप मेरे को बता सकते हो, नॉर्मल बटन जनरेट हुआ। जैसे मैंने इसको क्या क्लासेस दी, क्लासेस दूंगा मैं इसको CLS क्लास, और मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ कि क्या क्लास दूंगा, BTN।
देखो कन्वर्ट हो गया, बटन कन्वर्ट हो गया। मैं इसको बोलूंगा BTN डैश प्राइमरी दे रहा हूँ आपको मैं प्राइमरी, क्योंकि लॉगिन के लिए अपने को प्राइमरी कलर अच्छा लगता है। देखो लॉगिन हो गया। अब वो पूरी पे नहीं आ रहा है तो इसको मैं बोल दूंगा फॉर्म कंट्रोल, मैंने बोला पूरा बटन बन गया अकॉर्डिंग टू इनपुट्स की विथ के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखो यहाँ पर ये दे रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके, अब देखो यहाँ पर मैंने मार्जिन बॉटम बताई थी, अब मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, बन गया ना, तो टॉप बनी। अच्छा डिजाइन बन रही है, अपनों ने अभी इसका स्ट्रक्चर ले रखा है, यहाँ पर अपनों ने इनपुट ले लिया, पासवर्ड ले लिया, पासवर्ड का टाइप अपनों ने क्या अभी टेक्स्ट ही ले रखा है, तो मैं इसको पासवर्ड का टाइप क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पासवर्ड कर दूंगा। पासवर्ड कर दूंगा तो वो क्या करेगा, पासवर्ड की जैसे ट्रीट करेगा। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी हम इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन को उसको ले सकते हैं। तो ये चीजें बन गई। अब देखो पासवर्ड हो गया, लॉगिन हो गया मैंने। अब यहाँ पर मेरे को एक चेक इन का बटन देना है, किस टाइप का देना है, अपनों ने जैसे अपनी इमेज में दिया था चेक बॉक्स, क्योंकि रिमेंबर बी का नाम का मेरे को क्या देना है, चेक बॉक्स देना है, ठीक है ना। तो ये कैसे बनेगा, चेक बॉक्स के थ्रू। तो चेक बॉक्स के थ्रू बनाएंगे तो हम किससे बनाएंगे, इसको चेक बॉक्स लेंगे, तो यहाँ पर हम फिर से क्या ले लेंगे, एक इनपुट ग्रुप लेंगे, फॉर्म ग्रुप ले लेंगे। फॉर्म ग्रुप लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स डालेंगे, और चेक बॉक्स में आपको पता है इनपुट टाइप क्या हम लिखेंगे, हम चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स लिखेंगे तो क्या होगा उसका, सीधा आप देखते हैं चेक बॉक्स में, देखो चेक बॉक्स जनरेट हुआ, टाइप चेक बॉक्स हो गया, फॉर्म कंट्रोल कर रखा है ऐसा। चाहे लेबल के साथ आ रहा है तो देखो लेबल को हटा दिया, फॉर्म ग्रुप लिया, चेक बॉक्स आया, नॉर्मल चेक बॉक्स आ गया ना। अब इसको हम बूटस्ट्रैप के अंदर भी तो चेक बॉक्स होंगे, फॉर्म कंट्रोल बूटस्ट्रैप के अंदर आपको पूरा फॉर्म की यूटिलिटी मिल जाएगी। अगर भी फॉर्म मतलब क्या होता है, फॉर्म के साथ साथ पूरी एक चेक बॉक्स भी मिल जाएगा। तो फॉर्म कहाँ पर, हाँ चेक्स एंड रेडियो। तो नॉर्मली आप डिफॉल्ट चेक्स मिलता है तो उसमें क्या होता है, आप अलग टाइप के भी चेक बॉक्स ले सकते हो, जैसे इन्होंने लगा रखा है, ये चेक बॉक्स लगा रखा है। डिफॉल्ट चेक बॉक्स कैसा आता है, ऐसा आता है, और आप इसको इनहेरिट कर रखा। अब इन्होंने क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया इसको, इनहेरिट कर के मतलब इनहेरिट करके उन्होंने क्या कर दिया, जो है ना चेकबुक को लेके आ गए। तो हम क्या करेंगे, देखो अब मैंने आपको डिजाइनिंग का स्ट्रक्चर की बोला था, डिजाइनिंग के स्ट्रक्चर को हम क्या है याद नहीं रख सकते हैं कभी भी। तो मैंने जैसे इसको कॉपी करा और मैं यहाँ पे क्या कर लेके जा जाऊंगा, इसको चेकबॉक्स को लेके आ जाऊंगा, पूरा चेकबॉक्स मैंने डाल दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ डाला चेकबुक डाला मैंने, और उसको मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, देखो चेकबुक आ गया, ठीक है, और कंटेंट आ गया। अब ये देखो इसके नीचे भी इसने क्या करा, इसको मार्जिन नहीं ली, तो मैंने इसको भी मार्जिन क्या बोल दी, मार्जिन टॉप से कितनी बोल दी, इसको 2 पिक्सल बोल दी, तो थोड़ा सा मार्जिन ले लिया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मैंने किसके थ्रू कंट्रोल करा है सारी डिजाइन को। अभी तक मैं मार्जिन पेडिंग कैसे क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या एक्सटर्नल सीएसएस लिखी, नहीं लिखी। एक्सटर्नल सीएसएस मैंने सिर्फ किस चीज के लिए लिखी थी, बस मैंने इस चीज के लिए लिखी थी, कंटेनर और बॉडी के लिए लिखी थी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अभी ये कंटेनर और ये बॉडी अभी ऊपर चला गया है, नॉर्मली ऊपर चला गया, आपने अलाइन नहीं कर रखा है। अभी मैंने सिर्फ किसके लिए लिखी, बॉडी के लिए लिखी, और उसको क्या दिया, कलर देने के लिए दी। अगर मैं मेन हाइट पे हटा देता हूँ अभी इसकी, या मैक्स हाइट दे देता हूँ उसको, मैं हाइट पे हटा देता हूँ मैं, देखना तो अभी बॉडी को प्रॉपर लग रहा है। बॉडी की क्या होती है, जो बॉडी पूरी होती है वो पूरा जो आपका ब्राउजर का जो भी पेज होता है वो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो डिजाइनिंग बन गई अपनी, एक नॉर्मल अपने डिजाइन बना ली। इनपुट्स पे अपने उसको क्या कर देंगे, चेकबुक, हम डिफॉल्ट चेकबॉक्स ना बोलते हुए हम इसको क्या बोलेंगे, अच्छा फॉर आईडी है, तो देखो आईडी इसमें दे रखी डिफॉल्ट चेकबॉक्स की, तो हम इसको क्या दे देंगे, आईडी कोई भी दे देंगे। तो क्या दे देंगे, कंफर्म दिया मैंने, और कंफर्म में हम दे देंगे, क्या करेंगे अपनी इमेजेस में क्या दे रखा था, रिमेंबर मी, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या चेंज कर सकता हूँ, रिमेंबर, ठीक है ना। रिमेंबर नाम से मैंने दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइप चेकबॉक्स दे दिया, बस उन्होंने इनपुट और उनको लेबल्स को दे दिया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, रिमेंबर मी का मतलब ही होता है पासवर्ड, और उनको क्या करते हैं, सेव करते हैं।
तो रिमेंबर मी का नाम का काम कर दिया, इनपुट फास्टेस्ट हो गया। देखो अभी क्या करेगा, डिफॉल्ट वर्क करेगा। अभी बटन ने तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। अगर और वर्क होता तो क्या करता है ये। अच्छा, कार्ड लेने का फायदा क्या मिला आपको बता सकते हो आप मेरे को? इसके हल्के हल्के से राउंडेड कॉर्नर मिले थे। अभी ये अलाइन नहीं कर रखा, अभी मैंने इसको सेंटर में बोल रखा है। मैं इसको क्या करूंगा, ये जो रो है ना, ये जो रो है मैं इसको क्या बोलूंगा पता है आपको? पैडिंग एक्स। मैं इस रो को क्या करूंगा, मार्जिन टॉप और ऑटो बोलूंगा तो नहीं लेगा वो, क्योंकि मार्जिन टॉप ऑटो नहीं लेता है। मुझे ऊपर चला गया पूरा परसेंट है। अगर मैं उसको मार्जिन टॉप बोल दूंगा यहाँ से 5 कंटेंट आया मार्जिन टॉप, तो अब यहाँ पर 5 पे ये काम नहीं कर रहा है। 5 से ज़्यादा अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो मार्जिन को टॉप को अलाइन करूंगा मैं, तो इसको लेके आऊंगा मैं और मैं इसको बोलूंगा पैडिंग y-5। और देखो मार्जिन और पैडिंग बराबर काम कर रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर CSS, अब देखो इतनी काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनलाइन CSS लिख रहा हूँ और पैडिंग बोल दूंगा मैं पैडिंग। और मैं अगर इसको 0 पिक्सल बोलूँगा तो ये काम नहीं करेगा 0 पिक्सल। देन मैं इसमें बोल दूंगा 50 पिक्सल। ठीक है, अब 2 प्रॉपर्टी में काम करा, तो 2 प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी? देखो उन्होंने कहाँ से लगाई, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो होती है टॉप और बॉटम से ली रहती है, तो मैंने उसको 50% बोला और उसको 0 पिक्सल बोला। देखो अलाइन हुआ नीचे, थोड़ा सा अलाइन हुआ, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, यहाँ पे मैं 200 पिक्सल बोल दिया मैंने। तो 200 पिक्सल बोला तो ऑटोमेटिकली मैं इसको अरेंज किसी भी टाइप से कर सकता हूँ। देखो ये आगे बीच में, इसको मेरे को अरेंज करना है तो मैं इसको भी अरेंज कर सकता हूँ। देखो इसको कैसे अरेंज करेंगे, अभी जैसे फॉर्म बन रहा है ना, मैं इसका ऊपर से भी मार्जिन देता हूँ। तो ये कंटेंट जो आ रहा है मेरा फॉर्म का, मैं इसको बोलूँगा मार्जिन बॉटम की बजाय मैं मार्जिन क्या बोल दूंगा, y बोल दूंगा। मैं इसको क्या बोल दूंगा, 4 बोल दिया मैंने। देखो तो ऊपर से भी इसने मार्जिन ले लिया ना, तो मैंने 3 बोला इसको। और यहाँ पर देखिए यार, तो देखो ये तो बोल्ड ही आ रहा है ना, देखो ये ऑटोमेटिक हो गया। तो ये क्या अभी क्या ऑटो अरेंज कर रहा है। अगर मैं उसको फिक्स हाइट दे दूं तो ये क्या करेगा, फिक्स हाइट में अरेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हुई ना आपको? तो चीजें क्या है, अभी अपने इसको कैसे अरेंज कर रखा है, फिक्स जितना कंटेंट आएगा वैसे इसकी हाइट को क्या कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा। अगर मैं इसकी हाइट दे दूं अभी, सेकंड सॉरी निकल लेता हूँ, मेरा लैपटॉप आज शीशा हो गया। तो ठीक है, पावर बैक आ गया है। तो अब देखो ये अभी क्या है, मैंने फिक्स हाइट विथ में नहीं दे रखा है। अभी मैंने क्या कर रखा है, इसको फ्लेक्सिबल रख रखा है। फ्लेक्सिबल किस लिए रखा है, जैसे जैसे मैं कंटेंट बढ़ाऊंगा इसकी हाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी, अरेंज हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको क्या कर रखा है, फ्लेक्स दे रखा है अभी। ठीक है, अपना काम हो गया। अभी तक अपना काम क्या हो गया, लॉगिन तक का काम हो गया, एक नॉर्मल लॉगिन बन गया। अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, हाइट दे देता हूँ। किसको हाइट दे दूंगा, ये कार्ड है ना, अगर मैं यहाँ इसको हाइट दे देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको क्या बोल देता हूँ, हाइट में बोल देता हूँ। उसको कितने पिक्सल बोल देता हूँ मैं, 400 पिक्सल में बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, अगर मैंने इसको हाइट बोल दी तो अभी क्या होगा देखना, तो देखो हाइट के अकॉर्डिंग से अरेंज कर लिया। अब मेरे यहाँ पर क्या है, इसको जो पेडिंग मैंने दे रखा है, मेरे को इस पेडिंग को भी रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं इसको ना फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहा हूँ कार्ड को फिक्स बोलने के लिए। अभी मेरे को कार्ड वो छोटा लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 500 पिक्सल बोल दूंगा। और मैं बॉर्डर रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि बॉर्डर लग रही है मेरे को। देखो ये आ गया। अब मेरे को इसको क्या करना है, टॉप से ऊपर नीचे लेके आना है। ठीक है ना, तो मैं चाहूँ तो किस किस को, दोनों को लेके आ सकता हूँ। और दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइन सेंटर कर सकता हूँ। अब अलाइन कर सकता हूँ, मैं दोनों को अलाइन कर सकता हूँ। अब अलाइन करने की मेरे पास प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैं अलाइन नहीं करूंगा क्योंकि आपको अलाइन करके इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, असेट्स आप इस टाइप से डिजाइन करोगे। और देखो यहाँ पर ऊपर से पेडिंग लगी हुई, नीचे कम पेडिंग लगी हुई है ना। इसने क्या करा, देखो कंटेंट्स को ऐसे चेक करते हैं कि किसी भी चीज के साथ कैसे क्या वर्क कर रहा है। मैं इसको थोड़ा ऐसे लेके आऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। और देखो ऐसे कंटेंट्स को फिर लेके आते हैं, इसको यहाँ पर मैं कंटेंट पे तब्दील कर देता हूँ। डिजाइनिंग के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप से अपने को डिजाइन रहते हैं। मैंने पकड़ा इसको और देखो इसको लेके गया, तो देखो इस पे तो क्या करा उसने, बाय डिफॉल्ट 8 दे रखा है। मैंने इसको बोल रखा है 16 पिक्सल उसने ऊपर से ऐड कर रखा है। और कार्ड बॉडी ने क्या कर रखा है, कुछ पिक्सल्स मार्जिन ऐड कर रखी, तो ऊपर से कुछ ज्यादा ही दिख रहा है ना।
तो हम इसको ऊपर से थोड़ा कम लेके जाएंगे। तो अब कम लेके जाएंगे तो कम करेंगे तो कितना कम करेंगे अपने को अंडरस्टैंडिंग, अभी ये देखो काम कर नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसको काम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो मेरे को मार्जिन टॉप से मैं इसको 2 पिक्सल बोलना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो देखो मैंने मार्जिन टॉप बोल दिया, और मार्जिन अब मैं अलग अलग प्रॉपर्टी देने लग गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को नीचे तो प्रॉपर देना है पर ऊपर से कम करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको रिफ्रेश करूंगा, देखो अब वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। इसको मैं इस टाइप से अरेंज करता हूँ ताकि मेरा डिजाइन, अभी डिजाइनिंग बिगड़ रहा है मैंने क्योंकि इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है, तो अलग अलग चलेगा, ठीक है। वो वेलकम बैक और लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा मेरे से, और ये पूछेगा रिमेनिंग पूछेगा। यहाँ पर मैंने इसको ऊपर देखो, अब बटन के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा क्या दे दी है, यहाँ पर ये दे दी, क्या दे दी है, मैं इसको 2 बोलूंगा। तो क्या होगा, बटन थोड़ा पास में आएगा क्योंकि बहुत दूर जा रहा है, देखो बहुत पास में आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 बोल लेंगे, नॉर्मल आया। अब देखो अपने साथ सिचुएशन ये आ रही है कि अपने को कंटेंट करना है। अब कंटेंट करना है तो क्या करेंगे, आप बता सकते हो मेरे को, जो भी कंटेंट बचा है। अब अपने नीचे और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। हम क्या कंटेंट ऐड कर सकते हैं, हम नीचे के साइड पे क्या कंटेंट ऐड करेंगे, वो कंटेंट हम ऐड करेंगे जो हम चाहे तो यहाँ पर। और लॉगिन बटन इसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैंने इसको फिक्स हाइट दे दी, तो मैंने इसको फिक्स हाइट को क्या मैं रिमूव करूंगा। क्यों रिमूव करूंगा, क्योंकि मेरे को इसको फिक्स हाइट में नहीं लेके आना है अभी, अकॉर्डिंग टू मेरा रिस्पॉन्सिव है। और एक बेसिक डिजाइन बना के बताइए मैंने आपको, कोई प्रोफेशनली नहीं बताइए, एक बेसिक डिजाइन बनाइए, लॉगिन बनाइए, और यहाँ पर अपने क्या करा, सिर्फ लॉगिन दे दिया है। चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, मेरा लॉगिन का क्या दे सकता हूँ मैं यहाँ पर एक मैं फॉर्म के अंदर गया, यहाँ पर गया, और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक डी दिया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास दे देता हूँ उसको, और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दे दिया, लोगो दे दिया, अभी लोगो लिख दिया मैंने, है ना। और इसको मैं हाइट बोल देता हूँ, अभी H-50 बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, वो कुछ हाइट लेगा कि नहीं लेगा, अभी हाइट नहीं ली उसने क्योंकि लोगो नहीं आया हुआ है। तो लोगो के लिए कोई सा भी एक आइकॉन हम लगा सकते हैं, मतलब लोगो लगा सकते हैं, तो लोगो यहाँ पे डाल देंगे। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी स्टाइल देके फिक्स हाइट विद दे देता हूँ। स्टाइल देके मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको हाइट दे दी 150 पिक्सल, मैंने इसको क्या कर दिया, हाइट दे दी अभी लोगों के लिए। तो मेरा लोगो क्या करेगा, वहाँ पर लोगो दिखने लग जाएगा। देखो मैंने हाइट दे रखी है और H-50 भी दे रखी है, तो दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे को क्या करेगी, ओवरराइड करेगी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिंपल सा इसको क्या कर देता हूँ, स्टाइल पे रहने देता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ, हाइट दे देता हूँ। अब हाइट दूंगा तो देखो वो हाइट ऑटोमेटिकली उसने अरेंज कर दिया। अच्छा नीचे से भी अब देखो ऊपर लग गया तो क्या हो गया, नीचे भी अपने को दिक्कत देगा, क्योंकि नीचे भी तो प्रॉब्लम्स देगा ना। नीचे कुछ नहीं है, नीचे हम चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड हो रहा है अपनों से, तो हम क्या करेंगे, नीचे जो कहाँ है कार्ड बॉडी, किसके अंदर है, ये कार्ड के अंदर है ना, कार्ड ही है ना, ये कार्ड बॉडी है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पेडिंग बॉटम 3 पिक्सल बोल दिया मैंने। कंट्रोल करना, अब देखो कैसे यूज करेंगे यूटिलिटी को, वो अपने को आना चाहिए। तो पेडिंग तो लगा हुआ है, अब मेरे को देखो समझ में नहीं आ रहा है पेडिंग लगानी है क्या मार्जिन लगानी है। तो मैं क्या कहूँगा, इसको इसमें जाऊँगा, किसमें जाऊँगा, यूटिलिटी पे जाऊँगा, कंपोनेंट पे जाऊँगा, और यहाँ पर देखो पेडिंग अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी में इसको 5 कर देता हूँ, और देखो अब बढ़ गया, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बढ़ गया ना। मैंने इसको 5 बोला तो अभी क्या बोला, 5 हो गया वो। अगर मैं चाहूँ इसको और बढ़ाना चाहूँ तो मैन्युअली मेरे को उसको बढ़ा सकता हूँ, मैं मार्जिन भी दे सकता हूँ उसको, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो मार्जिन भी लगा सकता हूँ। अच्छा देखो कुछ टाइम कुछ प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करती है, जैसे मार्जिन नहीं बढ़ती है। तो देखो मैं इसको और कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 5 बोल दूंगा, और थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ाना है मेरे को। तो मैंने मार्जिन बॉटम, और क्लास से बाहर चला गया मैं, मार्जिन बॉटम, और मैंने इसको 2 पिक्सल और बोल दिया, तो थोड़ा सा और बड़ा बन गया वो। अब देखना ये थोड़ा सा बड़ा बन के आ जाएगा, और पिक्सल और उसने मार्जिन भी ले लिया, थोड़ा सा मार्जिन भी ले लिया, लिया कि नहीं लिया स्ट्रक्चर को। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर लोगों के लिए मैंने एक आइकन छोड़ दिया, वेलकम बैक कर दिया, लॉगिन कर दिया। इसमें कल हम गूगल का और ये बटन आगे डिजाइन करेंगे। आपके लिए टास्क है, इसी को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज क्या करोगे, आप इसको सेंटर में अरेंज करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं आपको कल बताऊंगा, वो प्रॉपर्टी कल बताऊंगा। तो उसमें क्या रहेगा कि हमें इसको एक फिक्स हाइट विड्थ में लेके चलेंगे, साथ ही साथ कल इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे यूटिलिटी के साथ, अभी तक अपने कौन कौन सी यूटिलिटी का यूज करा है आप बता सकते हो मेरे को इसमें,
देखो मैं बताता हूँ, मैंने इसको यूटिलिटी का यूज करा था, तो मैं बताऊँ वन बाय वन बताऊंगा। मैंने लिया मार्जिन ली, पैडिंग ली, फॉन्ट विड्थ ली, फॉन्ट की ली, ठीक है। साथ साथ अपने क्या लिया, हाइट की ली, HIEGHT हाइट ली अपनों ने, ठीक है। साथ साथ अपनों ने क्या यूज करा, रो कॉलम यूज करें, है ना। उसके अलावा अपनों ने क्या यूज करा, कार्ड यूज करा है, और क्या यूज करा अपनों ने, आप तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करी, तो बैकग्राउंड यूज करे अपनों ने, और क्या यूज करेगा, इनपुट्स यूज करे अपनों ने, क्या यूज करे, इनपुट यूज करे, फॉर्म लिया, फॉर्म लिया, साथ साथ में क्या लिया, बटन लिया, आइटम अलाइन करे, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज अपना यूज करी। इसमें कौन कौन सी यूटिलिटी थी, पैडिंग, यूटिंग, फॉन्ट वगैरह, विथ भी यूटिलिटी थी, रो कॉलम अपना स्ट्रक्चर था, कार्ड एक स्ट्रक्चर था, ये क्या था, कंपोनेंट थे। रो कॉलम क्या है, कंपोनेंट है, कार्ड क्या कलर, बैकग्राउंड क्या है, ये भी यूटिलिटी है। बैकग्राउंड्स जो कलर आते हैं ये भी यूटिलिटी में काउंट करते हैं। अपने बैकग्राउंड कलर भी पढ़े थे, तो बैकग्राउंड्स भी हम लेके आए थे, क्या इसमें लेके आए थे, यूटिलिटी में आए थे। इनपुट से वो क्या है, फॉर्म के अंदर आते थे, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म में आए अपने स्ट्रक्चर में अपने लिया फॉर्म का। बटन क्या था, ये भी कंपोनेंट्स में आते हैं। अलाइन आइटम क्या प्रॉपर्टी थी, ये भी यूटिलिटी थी। तो अपने कुल मिला के इतनी सारी चीजों को अपना अंडरस्टैंडिंग करके क्या करा, अभी तक एक बेसिक डिजाइन बनाया। बेसिक डिजाइन इन द सेंस, अपनी डिजाइन को हम परफेक्ट नहीं बोलेंगे। अभी हमारी डिजाइन है 30%, कौन सी है, इसको हम 30% बोल सकते हैं। एक सेकंड में अगर आपको दिखाऊं, जो मेरी डिजाइन है अभी वो कितनी है, इसको हम 100 में से सिर्फ 30% बोलेंगे। कोई प्रोफेशनल डिजाइन नहीं है, पर हमें करनी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं, और सीख के तो करेंगे। तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, तो आपको उसको टास्क है कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसी ही डिजाइन बनानी है, और आपको कहाँ लेके आनी है, सेंटर में लेके आनी है, ठीक है। तो आपको डिजाइन बनानी है और सेंटर में लेके आनी है, और टास्क आप मेरे को सबमिट करवाओगे। इसका प्रीव्यू चाहिए मेरे को, प्रीव्यू देखना है मेरे को। कोड अभी क्योंकि HTML का कोड देख रहे हैं, मैंने कहा प्रोग्रामिंग का कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, तो कोड का स्ट्रक्चर अभी हम नहीं कर रहे हैं। पहले आप अपने क्या करें, यूटिलिटी उन चीजों पर फोकस करेंगे, बाद में कोड रेक्टिफाई करेंगे, तो उस टाइम हम कोड को भी देखेंगे। तो आप इसको कहाँ पे अपलोड करोगे, नेटलीफाई पे अपलोड करके मेरे को क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। ओके, थैंक यू।